जब जीवन में परेशानियां चारों तरफ घेर लेती हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती और शनिदेव का प्रकोप पूरे परिवार को बर्बाद करने लगता है, तब भारत में एक ऐसा धाम है जहां पैर रखते ही सारे कष्ट पल भर में भस्म हो जाते हैं। यह है गुजरात का सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान मंदिर। आज के इस वीडियो में हम इस चमत्कारी मंदिर के उन 5 सबसे बड़े रहस्यों को जानेंगे जिन्हें सुनकर विज्ञान भी हाथ जोड़ लेता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपके जीवन के कई संकट दूर होने वाले हैं। गुजरात के बोटाद जिले में स्थित सारंगपुर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का वो केंद्र है जहाँ साक्षात बजरंग बली पहरा देते हैं। यहाँ हनुमान जी महाराज सोने के सिंहासन पर विराजमान है और उनके दर्शन मात्र से ही कमजोर से कमजोर इंसान के अंदर भी एक अनोखी ऊर्जा आ जाती है। लेकिन इस मंदिर की सबसे अनोखी बात जो पूरे विश्व को हैरान करती है, वो है हनुमान जी के चरणों में बैठे शनिदेव। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। शास्त्रों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब शनिदेव का प्रकोप पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया। लोग उनके गुस्से और कुदृष्टि से त्राही त्राही करने लगे। चारों तरफ बीमारियां, गरीबी और दुख फैल गया। बेबस होकर भक्तों ने संकट मोचक हनुमान जी को पुकारा। हनुमान जी अपने भक्तों का दुख कभी नहीं देख सकते। वे क्रोध में आ गए और शनिदेव को दंड देने के लिए आकाश की तरफ दौड़े। शनिदेव जानते थे कि हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य हैं और उनके पास इतनी शक्ति है कि वो यमराज को भी झुका सकते हैं। शनिदेव थर थर कांपने लगे। वो जानते थे कि बजरंग बली से जीतना असंभव है। शनिदेव भागते भागते थक गए। तब उन्हें याद आया कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वे किसी स्त्री यानी महिला पर कभी हाथ नहीं उठाते, न ही कोई प्रहार करते हैं। अपने प्राण बचाने के लिए शनिदेव ने तुरंत एक स्त्री का रूप धारण कर लिया और सीधे जाकर हनुमान जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। हनुमान जी ने देखा कि उनके चरणों में एक स्त्री बैठी है। उन्होंने अपना गदा रोक लिया। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा करें। मैं आपके भक्तों को कभी परेशान नहीं करूँगा। बस मुझे अपने चरणों में आश्रय दे दीजिए। दयालु हनुमान जी ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने पैरों के नीचे स्थान दिया। यही कारण है कि आज भी सारंगपुर में शनिदेव स्त्री रूप में हनुमान जी के पैरों में बैठे हैं। यहाँ शनिवार को आने वाले भक्तों के कुंडली के सारे ग्रह दोष तुरंत खत्म हो जाते हैं। इस मंदिर का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है बुरी शक्तियों और प्रेत बाधाओं का अंत। जैसे उत्तर भारत में मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुनते ही भूत प्रेत कांपने लगते हैं, वैसे ही पश्चिम भारत में सारंगपुर हनुमान जी का खौफ बुरी शक्तियों पर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई ऊपरी साया है या किसी ने कोई टोना टोटका किया है तो उसे सिर्फ इस मंदिर के परिसर में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। हनुमान जी की मूर्ति की आंखों में इतनी दिव्य शक्ति है कि उसे देखते ही किसी इंसान के अंदर छिपी हुई हर बुरी शक्ति चीखने लगती है और हमेशा के लिए उस शरीर को छोड़कर भाग जाती है। क्या आप जानते हैं कि सारंगपुर के हनुमान जी को राजाधिराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हनुमान जी किसी सन्यासी की तरह नहीं बल्कि एक सम्राट की तरह रहते हैं। उनका श्रृंगार देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चलिए आपको दिखाते हैं कि उनके इस अद्भुत दरबार का वैभव। सारंगपुर में हनुमान जी को जो मुकुट पहनाया जाता है उनकी कीमत करोड़ों में है। वह शुद्ध सोने और बहुमूल्य हीरो से बना है। उनके हर वस्त्र हर दिन बदले जाते हैं जो विशेष कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। यहाँ हनुमान जी को भोग लगाया जाता है, उसे सुखड़ी कहा जाता है, जो शुद्ध घी और गुड़ से बनती है। इस प्रसाद को खाने मात्र से शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदिर का मैनेजमेंट इतना विशाल है कि यहाँ रोजाना हजारों लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था होती है। इस मंदिर की स्थापना सन 1848 में स्वामी नारायण संप्रदाय के सद्गुरु गोपालानंद स्वामी ने की थी। कहा जाता है कि जब मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही थी तो हनुमान जी की मूर्ति में कोई हलचल नहीं हो रही थी। तब गोपालानंद स्वामी ने अपने तपोबल से ध्यान लगाया और उनके हाथ की छड़ी से मूर्ति को स्पर्श किया। उसी पल मूर्ति के अंदर साक्षात हनुमान जी की शक्ति समा गई और मूर्ति धीरे धीरे हिलने लगी। तब से लेकर आज तक यहाँ साक्षात चमत्कार होते हैं। मंदिर के पास एक पवित्र कुआं भी है जिसके पानी से नहाने पर चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो भक्तों, यह था गुजरात के सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी का वो इतिहास और रहस्य जो आज भी लाखों लोगों की किस्मत बदल रहा है। अगर आपको संकट मोचन का यह इतिहास पसंद आया हो तो कमेंट में जय कष्टभंजन देव या जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।
ऐसे ही और भी ऑल इंडिया फेमस मंदिरों के दर्शन और रहस्य जानने के लिए हमारे इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। हनुमान जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम।